हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इंग्लिश में लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आता है आपके लेटर से। तो देखिए प्रश्न क्या है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए। डिस्क्राइब हिम ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। एक ऐतिहासिक जगह के बारे में अपने दोस्त को बताना है। विच यू हैव विजिटेड रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हो तुरंत, जहां आप अभी तुरंत यात्रा करके आए हैं, घूम करके आए हैं, उसके बारे में अपने मित्र को बताना है। तो देखिए लेटर लिखते समय क्या करना, पेज को 4 भाग में मोड़ना है, चौथाई वाला हिस्सा को छोड़ देना है और 3 हिस्सा में आपको लिखना है। शुरुआत में आपको क्या करना है कि सबसे पहले दाहिने साइड में ऊपर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, उसके नीचे एक लाइन पाड़ना है और तारीख लिखना है कि जिस तारीख को आपका परीक्षा होगा। मैंने यहाँ 21 फरवरी 2022 लिखा है। आपका जिस तारीख को परीक्षा होगा आप वो तारीख लिख देंगे। उसके बाद ये एग्जामिनेशन हॉल के सामने की जगह आपको छोड़ना है और आपको शुरू करना है जहां से डेट लिखे हैं, डेट के नीचे की जगह से यहाँ से शुरुआत करना है डियर फ्रेंड्स या डियर फ्रेंड्स, उसके बाद कॉमा देना है। दोस्त के पास लिखना है इसलिए मैंने फ्रेंड लिखा। अगर पिताजी के पास होता तो आप डियर फादर लिखते, मम्मी के पास लिखना होता तो डियर मदर लिखते, उसके बाद कॉमा। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है। एस्टरडे आई गोट ए लेटर फ्रॉम यू। एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, गॉट मतलब पाना, लेटर फ्रॉम यू कल तुम्हारा पत्र मिला। यू हैव कल तुम्हारा पत्र मिला। हैविंग रीड इट उसे पढ़कर। माई जॉय न्यू नो बाउंड मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यू हैव आस्क्ड मी तुमने मुझसे पूछा है। टू डिस्क्राइब ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करना। ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक जगह की व्याख्या करना है। विच आई हैव विजिट रिसेंटली जिसे मैंने अभी तुरंत जो है घूमा है। तो देखिए आपको करना है क्या, लेटर में जो ये पहला लाइन है एस्टरडे आई गोट ए लेटर फ्रॉम यू हैविंग रीड इट माई जॉय न्यू नो बाउंड, ये आपको हर लेटर में लिखना है। हर लेटर में इसको आपको लिखना है। अगर पापा के पास लिख रहे हैं, मम्मी के पास लिख रहे हैं या दोस्त के पास लिख रहे हैं तो लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो सेकंड लाइन हम लिखे हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को सेकंड लाइन में लिख लेना है। तो इस तरह से आपका 2 लाइन तैयार हो गया। एक तो ये याद करना है और दूसरा जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है। अब आइए तीसरा लाइन कैसे हमने किया है। उसके बाद लिखा है मैंने फ्रेंड्स लास्ट मंथ पिछले महीना, दोस्त लास्ट पिछले महीना आई वेंट टू आगरा मैं आगरा गया था। इट इज ए नोटेड प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये ऐतिहासिक जगहों में दर्ज है, बहुत अच्छा जगह है। आई विजिट द ताजमहल मैंने ताजमहल घूमा। इट इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, ये आश्चर्यों में से एक है। इट इज मार्बल मेड मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, यह संगमरमर से बना हुआ है। मेड मतलब होता है बनना। इट इज सिंबल ऑफ लव यह प्यार का प्रतीक है। सिंबल मतलब प्रतीक। इट रिकॉल हाउ द एम्परर शाहजहां कि कैसे एक सम्राट शाहजहां गॉट इट बुल्ट इसे बनवाता है। इन द स्वीट मेमोरी ऑफ मुमताज महल मुमताज महल की याद में इसे बनाता है। द ताजमहल रिकॉल मतलब होता है याद दिलाना। ताजमहल याद दिलाता है हाउ द एम्परर लव हिज क्वीन बिलव्ड मुमताज महल। ताजमहल हमें याद दिलाता है कि कैसे एक सम्राट अपनी रानी मुमताज महल से कितना प्यार करता था। रानी के जगह आप बिलव्ड भी लिख सकते हैं, मतलब प्रेमिका भी लिख सकते हैं। विजिटर यात्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया से, कम हेयर पूरी दुनिया से पूरे संसार से यहाँ आते हैं। स्टे ठहरते हैं एंड एंजॉय ब्यूटी ऑफ ताजमहल और ताजमहल की खूबसूरती का आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। इट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। इट इज लोकेटेड का मतलब होता है स्थित है। बैंक और बैंक मतलब होता है किनारा। बैंक मतलब रुपया पैसा निकालने वाला बैंक नहीं, बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। बैंक ऑफ यमुना रिवर। इट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आई स्टे फॉर 3 days मैं यहाँ 3 दिन रुका। एंड इंजॉय एक्सीलेंट ब्यूटी ऑफ ताज और ताजमहल की ब्यूटी का यानी कि खूबसूरती का आनंद लिया। नाउ अब द ताज इज वेरी डेंजर ऑफ पॉल्यूशन ताजमहल अब जो है काफी खतरा में है। किससे? पॉल्यूशन से काफी खतरा में है।
द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इंडस्ट्री हार्म, जो कारखाना ताजमहल को क्षति पहुंचा रहा था उसको आदेश दिया है। द ताज हेंस ही शिफ्ट द अदर प्लेसेस, कि वो दूसरी जगह पे जाकर के अपना कारखाना लगाए और दूसरी जगह पे जाके स्थित हो जाए। इट इज सोर्स ऑफ नेशनल रेवेन्यू, ताजमहल जो है भारत में आय का साधन भी है, देश को आय पहुंचाता है। कैसे? विदेशी यात्री भारत में आते हैं, ताजमहल घूमने के लिए टिकट खरीदते हैं, इससे भारत सरकार को आय प्राप्त होता है। आई विजिटेड द ताज, इंजॉय इट, मैंने ताजमहल को घूमा और खूब इंजॉय किया। यहाँ आप समाप्त कर दीजिए और समाप्त करने के बाद लास्ट में आप यहाँ लिखिए योर फास्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा प्रिय दोस्त। अपना नाम लिख दिए, मैंने यहाँ शशि कुमार लिखा है अपना नाम, आप अपना नाम लिख दीजिए। एड्रेस में आप यहाँ गांव का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम, पिन कोड के साथ यहाँ पर लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद जो इधर का नीचे वाला जगह आपको बचेगा उसमें आपको बनाना है एक लिफाफा, और ये लिफाफा आयताकार बनाना है, लंबा, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे लिखना है इन्वेलप, इन्वेलप के नीचे लाइन पाड़ना है, वहाँ लिखना है स्टाम्प, ताकि शिक्षक को ये बताना है कि लेटर जो हम लिफाफा में डाल रहे हैं तो उस पर टिकट भी चिपकाए हैं। उसके बाद यहाँ लिखिए टू, नेम में अपना दोस्त का नाम और दोस्त का पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना है। बायां तरफ में आपको फ्रॉम लिखना है, अपना नाम और अपना एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना है। और इतना जब आप करते हैं तो आपका लेटर जो है वो तैयार हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स तैयार करिए। हो सकता है कि कोई शब्द आपको कठिन लगा हो, कोई लाइन आपको याद ना हो रहा हो, तो आप उस लाइन को स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए, और छोटे छोटे जो शब्द हैं जो याद हो सकता है उसको याद करिए और इसको लगातार 5 बार 6 बार लिखने का प्रयास करिए। अगर याद नहीं होता है तो लिखिए, लिखने से याद होगा। और परीक्षा हॉल में जाइएगा, लिखा हुआ रहेगा, याद आएगा, आप वहाँ कुछ ना कुछ आप लिख करके चले आइएगा। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।